हेलो बच्चों, हाउ आर एवरीथिंग? क्या हाल चाल है आप लोगों का? मैं महावीर जहांगीर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल वाईफाई विजन एकेडमी देई में। बच्चों, आज अपन करेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी की जो नई बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और चैप्टर का नाम है अपन के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को अपन हल करेंगे। अब इससे पहले अपन इनकी एक्सरसाइज पे जाने से पहले जो है थोड़ा सा अपन जो है इसके बारे में इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं और चर और अचर ये क्या चीज होती है, इनके बारे में जो है अपन को जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। राइट, तो चर क्या चीज होती है? एक तो होता है देखो चर और एक होता है अचर। दो चीजें, एक इक्वेशन के अंदर दो पद आते हैं तो चर के अंदर जिसका मान फिक्स नहीं होता है, जिसका मान बदलता रहता है। याद कैसे रखना है? जिस प्रकार से जानवर है ना, एनिमल है, वो क्या करते हैं, एक जगह चरा, दूसरी जगह चरा, तीसरी जगह चरा, एक जगह फिक्स रह करके वो नहीं चरता है, तो उसका मान बदलता रहता है, यानी चर का मान बदलता रहता है। और अचर यानी जो एक जगह फिक्स होता है, चरता नहीं है, इसका मान फिक्स होता है। ठीक है, और इन चर और अचर को मिलाने से जो क्या बनती है, इक्वेशंस बनती है। ठीक है, तो यहां पर चर में क्या आती है, ए टू जेड तक के जो नंबर है, सॉरी जो लेटर है, वर्ण है, वो आते हैं इसके अंदर। ठीक है, ए टू जेड तक के कोई सा भी जो है लेटर इसमें हो सकता है। और अचर पद, अचर में इसमें नंबर आता है 1 to अबोव। ठीक है, कोई सा भी नंबर इसके अंदर हो सकता है। क्लियर, चर और अचर। अब बात करते हैं यहां पर दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक समीकरण अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ा था एक चर वाला, जिसके अंदर चर जो है वो एक होता था, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी हो सकता है। यहां पर इक्वेशन के अंदर अपन पढ़ेंगे दो चर, जिसके अंदर एक एक्स होगा, एक वाई होगा, या कोई और दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पर दो चर होंगे इक्वेशन के अंदर। और युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा, पेयर, यानी दो इक्वेशन का एक साथ स्टडी करेंगे। राइट, तो सबसे पहले तो अपन रैखिक समीकरण क्या होता है, एक जो रैखिक समीकरण होता है ना, रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन। रैखिक समीकरण जो होता है, इसका व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप देखते हैं अपन इसका। व्यापक रूप इसको लिखते हैं बेटा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक रेखीय समीकरण का व्यापक रूप होता है। कौन सा रेखीय समीकरण? दो चर वाला। एक चर इसके अंदर x है और एक चर इसके अंदर y है। राइट, यहां पर a b c ये क्या है, अचर संख्या, वास्तविक संख्या, रियल नंबर है। राइट, तो रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या हो जाएगा? रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। इस टाइप की इक्वेशन जो है अपन को देखने को मिलेंगे। इससे व्यापक रूप के अंदर दो, देखो एक समीकरण होगी अपन की a1 x प्लस b1 x प्लस c1 इज इक्वल टू 0। राइट, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी अपन की a2 x प्लस b2, सॉरी यहां पर x नहीं y है बेटा, a1 x b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन होगी और ये जो है सेकंड इक्वेशन होगी, और इन दोनों को ही मिला करके क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर।
लीनियर पेयर यानी रेखीय युग्म किसका? ऑफ इक्वेशंस, यानी समीकरणों का, रेखीय समीकरणों का जो है जोड़ा है कहलाता है। और इस टाइप की इक्वेशन जो है अपन यहां पर देखेंगे चैप्टर्स की अलग अलग एक्सरसाइज के अंदर, और इनको जो है अपन सोल्व करेंगे। यहां पर इस व्यापक जो रूप है इनका, इसके अंदर यहां पर A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये सभी क्या है? ये वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं अपन की, राइट। और यहां पर x और y जो है ना, ये अचर पद है, x एंड y। ये इक्वेशन की क्या है? चर पद है, चर है, ठीक है, ये चर है। और इनके मान अपन को फाइंड आउट करने, इन्हीं के मान ज्ञात करने हैं यहां पर। तो रेखीय जो समीकरण है इनको अपन हल करने की जो विधियां है वो 3 विधियां है, ठीक है। रेखीय समीकरण युग्मों को हल करने की विधियां, ये अपन का जो है इंट्रोडक्शन है। और आज का वीडियो जो इंट्रोडक्शन का ही होगा अपन के रेखीय समीकरण, रेखीय समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। हल करने की विधियां, यानी इनको जो है x और y के मान जो है अपन को निकालने हैं, वो किस प्रकार से जो है अपन निकालेंगे। इन मानों को निकालने के लिए जो यहां पर 3 विधियां हैं, 2 विधियां हैं। देयर आर 2 मेथड्स फॉर सॉल्विंग लीनियर पेयर इक्वेशंस। पहली विधि जो है वो है अपन की आलेखीय विधि या ग्राफीय विधि। आलेख विधि या ग्राफिकल मेथड इंग्लिश की अगर बात करें तो, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। इस आलेख विधि को ग्राफीय विधि भी कहते हैं। और दूसरी विधि है अपन की बीज गणितीय विधि, जिसके अंदर अपन जो है एक पद को विलोपित करके भी कर सकते हैं, पद का मान प्रतिस्थापित करके भी कर सकते हैं, और ब्रज गुणा विधि से भी जो है अपन x y का मान ज्ञात कर सकते हैं। 3 विधियां यहां पर होती है। बीज गणितीय विधि, बीज गणितीय विधि, ठीक है। ये बीज गणितीय विधि जो है ये 3 प्रकार की होगी। यहां पर देखो, इधर लिख देता हूं मैं, इसको 3 प्रकार से हल करेंगे अपन। यहां पर जो है अपन, एक तो है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक मेथड। प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड इन इंग्लिश, ठीक है, लिख लेना आप इंग्लिश मीडियम वाले। प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और ये कहती है विलोपन विधि। एलिमिनेशन मेथड, जिसके अंदर एक पद को जो इलिमिनेट किया जाता है, विलोपित किया जाता है, और विलोपित करने के बाद में किसका मान निकल कर किया जाता है? एक पद का, जिसको विलोपित किया उसके नहीं, उसके अलावा दूसरे पद का मान आ जाएगा, x का या y का, और उस मान को इक्वेशन में रख करके, किसी भी इक्वेशन में रख दें, फर्स्ट में लिखें या सेकंड में रखें, और दूसरा जो इलिमिनेट किया था, जो विलोपित किया था, उस पद का मान जो है अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी है वज्र गुणन विधि, वज्र गुणा विधि,
3 विधियां हैं। तो तुम्हारे एनसीईआरटी में इस वर्ष जो है ये वज्र गुणन विधि जो है इसको तो हटा दिया है और अपन बीजगणित विधि के अंदर प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि जो है इन दोनों को पढ़ेंगे, राइट। तो चलते हैं अब यहाँ पर आलेखी विधि से किस प्रकार से जो इस समीकरणों को हल किया जाता है उसके बारे में देखेंगे, कैसे हल करते हैं और कौन कौन से मान जो है अपन के निकल करके आते हैं, ग्राफ के अंदर किस प्रकार की रेखाएं बढ़ती है और उन रेखाओं में किस प्रकार के जो है हल होंगे, समीकरण युग्म संगत होगा या असंगत होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, राइट कीजिए, इसको कॉपी कीजिए आप। चले अब ग्राफी विधि या आलेख विधि से समीकरण युग्म किस प्रकार से अपन हल करेंगे इसको देखते हैं। देखो ये 2 अपन के इक्वेशन है, जोड़ा है समीकरणों का, पहला और दूसरा। तो पहले तो एक समीकरण को चूज करेंगे, राइट, और इस एक समीकरण को लेकर के इसमें जो x का जो मान है ना पूर्णांक, जैसे a1 है, b1 है, c1 है, ठीक है, ये जो पूर्णांक मान है इनमें किसी एक का मान प्रतिस्थापित करके अपन उसका दूसरे का मान निकालेंगे, ठीक है। दूसरे का मान निकाल करके अपन इसको जो है हल करेंगे। किस प्रकार से जो है देखो इसको हल किया जाता है। तो इसको हल करने की नियम क्या है, पहला नियम जो है इसका पहला नियम होगा बेटा इसमें करते हैं अपन, सबसे पहले एक समीकरण को चुनते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम नियम लिख लीजिएगा आप और नियम को याद रखिएगा, इससे आपको जो है इक्वेशन सोल्व करने में जो है हेल्प मिलेगी। सर्वप्रथम एक समीकरण को जो है चुनते हैं, एक समीकरण का चुनाव करते हैं या एक समीकरण को लेते हैं, ठीक है। कोई सी भी ले लो, समीकरण नंबर ले लो, नंबर 1 ले लो चाहे नंबर 2 ले लो, ठीक है। अब चूज करने के बाद में दूसरे स्टेप में क्या करेंगे अपन, x का कोई पूर्णांक मान करके, ठीक है ना, एक इक्वेशन ले ली और इसका इक्वेशन में एक जो पद है x का मान लो या y का मान लो, अपन सपोज करो x का मान लेते हैं, अपन कोई पूर्णांक मान लेते हैं और उससे किसका मान निकल जाएगा, अपन को y का मान आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे 2-3 मान अपन जो है निकालेंगे। तो सर्वप्रथम तो समीकरण का चुनाव करते हैं और चुनाव करने के बाद में x का कोई पूर्णांक मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मान 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3 अप टू कुछ भी हो सकता है, सुविधा अनुसार जो है कोई भी चूज कर सकते हैं अपन। x का कोई पूर्णांक मानकर समीकरण में क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करते हैं। प्रतिस्थापित करके y का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो x का अपन ने कोई भी मान लिया, 0 माना, 1 माना, 2 माना, 3 माना, 4 माना, 5 माना, अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है, वो मान लिया और वो किस में पुट किया, इस समीकरण में, ठीक है। पुट करने पर अपन को जो वैल्यू मिला वो किसका मिल जाएगा, y का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। y का वैल्यू आ गया तो एक बार ही अपन को वैल्यू नहीं निकालना है, 2 या 3 बार जो है अपन को निकालना है। यही प्रक्रिया उस समीकरण में 2-3 बार करते हैं, ठीक है। यही प्रक्रिया या इसी प्रक्रिया द्वारा x व y के क्या करेंगे अपन, 2 या 3 मान निकालते हैं, ठीक है। अब एक समीकरण के 2 या 3 मान आ गए अपन के पास, ठीक है। सपोज करो इसका मान जो है x का a1 आया
और y बराबर b1 आया अपन के, राइट, मान लीजिएगा आप, ठीक है। तो यहां पर दूसरी समीकरण लेंगे अब, ठीक है। तो दूसरी समीकरण जो लेंगे अपन, उसके अंदर क्या करेंगे, देखो इसी प्रकार दूसरी समीकरण को में भी x का पूर्णांक मान करके x का पूर्णांक मान करके क्या करते हैं, y के मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अपन ने हल किया तो x बराबर जो है अपन को मिला a2 और y बराबर मिला अपन को b2, ठीक है। ये मान अपन के पास आए, वास्तविक संख्या ही आएगी, ठीक है। और c1 और c2 तो जो है अचर पद है ही सही, ठीक है, वास्तविक संख्या ही वो, तो उसको हल करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो x बराबर a2 y बराबर b2 मान आ गया अपन का, ठीक है। दूसरी में, पहली में ये आ गया। अब इन दोनों समीकरणों के जो मान आते हैं ना, इन मानों को ग्राफ में क्या करते हैं, अंकित करते हैं, ठीक है। प्राप्त मानों को ग्राफ में उचित पैमाना मानकर बिंदु के रूप में अंकित करते हैं। बिंदु के रूप में क्या करते हैं, अंकित करते हैं, ठीक है। अब अंकित करने के बाद में इन बिंदुओं को, दोनों समीकरणों के बिंदुओं को आपस में क्या करेंगे, अपन मिला देंगे। तो अब क्या करेंगे, दोनों समीकरणों के बिंदुओं को मानों के बिंदुओं को मिलाने से आपस में मिलाने से क्या मिलेगी, अपन को दो सरल रेखाएं मिलेगी, दो सरल रेखाएं प्राप्त होती है, ठीक है ना। दो सरल रेखाएं प्राप्त होती है और इन दोनों सरल रेखाओं पर जो इस पहले समीकरण की होगी उस पे पहली समीकरण लिख दो, दूसरी समीकरण की उसके दूसरी समीकरण लिख दो। अब ये जो दो सरल रेखाएं प्राप्त होगी, ये तीन प्रकार की प्राप्त हो सकती है अपन को, ठीक है ना, जो निम्न प्रकार की हो सकती है। जो निम्न प्रकार की हो सकती है, ठीक है। तो चलो इसको उतारो और फिर देखते हैं कौन कौन सी रेखाएं जो अपन की होगी। तो ग्राफिक विधि से अपन को जो है तीन प्रकार की रेखाएं प्राप्त होगी। तो पहली रेखा प्राप्त हो सकती है बेटा अपन को प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं ये भी प्राप्त हो सकती है, इस प्रकार की रेखाएं, ठीक है ना। किसी बिंदु पर काटेगी ये ग्राफ के अंदर, तो यहां पर जो है क्या होगा, पी बिंदु, ये प्रतिच्छेद बिंदु, ये क्या होगा, प्रतिच्छेद बिंदु। अब इसको मान लो अपन पी मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एक विशेष हल होगा। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं की ये कंडीशन एक दूसरे को काटती है, इक्वेशन नंबर 1 की, इक्वेशन नंबर 2 की है। जिस बिंदु पर काटती है वहाँ पर
प्रतिच्छेद बिंदु, यानी इसको इंग्लिश की अगर बात करें तो इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट। तो यहाँ पर जो युग्म होगा समीकरण का, जो निकाय के अंदर, जो सिस्टम के अंदर जो उन दोनों इक्वेशन का जो पेयर होगा वो क्या होगा, संगत होगा। तो समीकरण का युग्म क्या होगा, समीकरण का युग्म निकाय क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत। संगत का मतलब कॉन्सिस्टेंट, ठीक है। निकाय संगत होगा और निकाय का एक विशेष हल होगा, ठीक है, एक विशेष हल होगा, युग्म का विशेष हल होगा, विशेष हल होगा। कहां पर होगा विशेष हल, पी बिंदु पर, यानी जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहां पर विशेष हल होगा, ठीक है। और इसके अंदर कंडीशन क्या होती है बेटा, तो कंडीशन होती है A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, यानी A1 A2 का अनुपात B1 B2 के अनुपात से। मान लें पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन का जो जोड़ा है उसका, पहली का A1 A2, दूसरी का A2, पहली का B1 और इसका B2, दोनों का मान समान नहीं होगा आपके हल के अंदर, ठीक है ना। तो इसको देख करके आप पहचान सकते हो। और दूसरी प्रकार की जो है रेखा बन सकती है, ये दोनों मान बराबर नहीं होंगे तो रेखाएं बनेगी प्रतिच्छेदी ग्राफ के अंदर, ठीक है ना। युग्म संगत होगा और युग्म का विशेष हल होगा। अगर रेखा जो है अपन के पास संपाती बनती है, संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं कैसे, देखो ग्राफ के अंदर, ग्राफ के अंदर एक रेखा इधर चलेगी और एक रेखा इधर चलेगी, तो ये रेखाएं कौन सी कहलाएगी, संपाती रेखाओं के नाम से जो है जानी जाएगी, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर जो समीकरण युग्म होगा, समीकरण युग्म वो क्या होगा, संगत होगा। इस कंडीशन में भी क्या होगा, संगत होगा, यानी कॉन्सिस्टेंट होगा। और यहां पर इसके अनेक हल होंगे, ठीक है, युग्म के अनेक हल होंगे, यानी मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे हल होंगे। यहां पर शर्त क्या है, संपाती रेखाएं बनेगी, कब बनेगी बेटा, ठीक है, संपाती रेखाएं बनेगी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, ठीक है। ये मान है तो इनके अंदर आपको जो है संपाती रेखाएं देखने को मिलेगी, राइट। तो आप पहचान सकते हो इनको कि इक्वेशन के अंदर A1 A2 B1 B2 C1 C2 का जो मान आया अपन के पास, है ना, आप उसको कंपेयर करके जो है उनको अनुपात के रूप में लिख करके और उनको कैलकुलेट करके देख सकते हो कि मान बराबर है कि नहीं। तो ये कंडीशन होगी इसकी, तो इस कंडीशन के अंदर आपका ये मान होगा, राइट। और तो संपाती रेखाओं में और प्रतिच्छेदी रेखाओं में दोनों में जो समीकरण युग्म का जो निकाय होता है वो संगत आएगा, कॉन्सिस्टेंट आएगा। और प्रतिच्छेदी में एक विशेष हल होगा, संपाती रेखाओं में जो है अनेक हल होंगे। और तीसरी रेखा जो बची अपन के, वो देखो आप, तीसरी रेखा जो है अपन के, तीसरी प्रकार की रेखा अपन के हो सकती है समानांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, यानी पहला लाइंस, समांतर रेखाएं जो होगी, समांतर रेखाओं के अंदर किस प्रकार से एक रेखा यूं आ गई अपन के पास और दूसरी रेखा बिल्कुल इसके समांतर आ गई। ये यूं भी आ सकती है, यूं भी आ सकती है, यूं भी आ सकती है ग्राफ के अंदर, ठीक है ना, किसी प्रकार से जो है आ सकती है। ये इक्वेशन नंबर 1 की है, इक्वेशन नंबर 2 की है। बताओ ये दोनों रेखाएं पैरेलल है तो कहीं भी मिलेगी नहीं, तो यहाँ पर युग्म क्या होगा बेटा, यहाँ पर जो रेखा है अगर पैरेलल है तो यहाँ पर निकाय का जो युग्म होगा ना, समीकरण निकाय का युग्म, समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा,
असंगत यानी इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, और इसके अंदर कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, युग्म के अंदर कोई हल नहीं होगा। इसमें शर्त क्या होती है बेटा, यहाँ पर तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 ये बराबर थे। यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर नहीं थे b1 बटा b2 के। यहाँ पर क्या होगा, a1 बटा a2 होगा b1 बटा b2 के बराबर, बट ये c1 बटा c2 के बराबर नहीं होगा। ये कंडीशन जो है आपको याद रखनी है, ठीक है ना। समांतर रेखाओं के अंदर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के, है ना, ठीक है ना। कि इसका मान दोनों का मान तो बराबर होगा, लेकिन इसके मान और इसके मान का जो रेशियो है ना वो बराबर नहीं होगा, राइट। तो ये था अपन का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर नंबर 3 का बेसिक इंट्रोडक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में पहली प्रश्नावली 3.1 के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।